नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया सियापा आ गया है। सियापा जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, सरदर्द, एक परेशानी, एक झंझट, एक टेंशन। जो हमारा क्राउन प्रिंस था कोरोना जी, उनका एक टाइगर रिश्तेदार आ गया है और वो लोगों को परेशान कर रहा है। इस बार जो टाइगर रिश्तेदार आया है, टाइगर रिश्तेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो टाइगर मच्छर से फैलता है। डेंगू बाबू या डेंगी साहब, जो भी आप कहें। हिंदी लोग डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश लोग डेंगी बोलते हैं, अपन डेंगी बोल लेंगे। तो वो आ गया है। उसका टीका होता है कि नहीं होता है, उसका टीका मिलता है कि नहीं मिलता है, टीका लेंगे तो क्या गड़बड़ होगा, नहीं लेंगे तो क्या गड़बड़ होगा, टीका किस काम का है, नहीं है, इसके टीके का भी बिजनेस है, कब आया, कहाँ से आया। इसके अलावा डेंगी इस बार जो आया है वो डिफरेंट क्यों है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो स्क्रीन पे आप एक मच्छर देख रहे हैं, टाइगर प्रिंट वाला, जैसे टाइगर प्रिंट के कपड़े होते हैं वैसे इसका भी तन मन टाइगर प्रिंट वाला है। इसको आप पहचान लीजिए। अगर ये आपके आसपास कहीं दिख रहा है, थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भाई साहब जो है वो डेंगी फैलाते हैं, चिकनगुनिया भी यही फैलाते हैं। और ये जो है इनको ये जो पैदा होते हैं, ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बताता हूँ। पहले मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद पता ना हो। मैं तो यही समझ रहा था कि अब तक डेंगी की कोई वैक्सीन नहीं होती है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसकी वैक्सीन होती है। जब जांच की, रिसर्च किया तो पता चला कि डेंगी की एक वैक्सीन बन चुकी है, सनोफी ने बनाई है। और इस वैक्सीन को 2017 में बना लिया गया था। कई देशों में चलती है और कई देशों में इसको घुसने नहीं दिया गया है। जिन देशों में घुसने नहीं दिया गया है उन देशों में भारत भी शामिल है। भारत में 2 डेंगू की वैक्सीन है, पूरी दुनिया के पास एक वैक्सीन है। जो पूरी दुनिया के पास एक वैक्सीन है वो वैक्सीन सनोफी वाली वैक्सीन है, और भारत की भी एक कंपनी ने बनाई है, वो धूल खा रही है किसी अलमारी में। भारत में जब वो सनोफी वैक्सीन लेके आती है तो वो बेचना तो चाहती है, और सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है, बेच लो, लेकिन वो कहती है कि भाई आपके आएंगे लेकिन हम ट्रायल नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही वैक्सीन लगाने दो। भारत सरकार कह रही है भाई हमारा प्रोटोकॉल है, ट्रायल के बगैर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अब इस बार ये सब चर्चाएँ इसलिए छिड़ गई हैं क्योंकि एक तो ताज़ा कोरोना गया है, वो वैक्सीन किंग था, और ऊपर से इस बार का जो स्ट्रेन आया है, बलिराम भार्गव जो हैं ICMR वाले, उनके बारे में मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसका शीर्षक था ईश्वर करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थी। और बलिराम भार्गव जी किस तरह सरकार के लिए समर्पण करते हैं और विज्ञान का कंप्रोमाइज़, पूरे विज्ञान को पॉलिटिक्स के चरणों में डाल देते हैं। ये जानकारियाँ उस वीडियो में दी गई थी, जो बाकायदा एक वैज्ञानिक थे उन्होंने उसका खुलासा किया था। तो उन बलिराम भार्गव साहब ने कहा है कि इस बार जो स्ट्रेन आया है डेंगू का, वो D2 स्ट्रेन है। दरअसल 4 स्ट्रेन होते हैं इसके, और ये जो D2 स्ट्रेन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये फैलता बड़ी जल्दी है, और इसको फैलने में शर्म नहीं आती, बड़ी जल्दी फैलता है, मतलब तेज़ी से ये इसका संक्रमण होता है। अब आप कहेंगे साहब D2 का संक्रमण हुआ है, D3 का हुआ है, D1 का हुआ है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो है ये बताइए कि अब ये वैक्सीन का मसला क्या है, क्योंकि वैक्सीन की बात चल रही है। अब ये जो वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है, वो वैक्सीन कह रही है कि साहब वैक्सीन तो है, लेकिन हमारी वैक्सीन लगाने की एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आपको डेंगू हुआ, एक बार हो चुका है, तो आप वैक्सीन लगा सकते, नहीं तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। यानी 4 में से 1 स्ट्रेन से तो आप इम्यून हो चुके हैं क्योंकि आपको लगा है, 3 स्ट्रेन बचते हैं। तो कंपनी कह रही है कि अगर आपको एक बार हो चुका है और कंफर्म हो चुका है तभी लगा सकते हैं। अगर ना आपने उसके बगैर वैक्सीन लगा ली तो क्या होगा, अगली बार डेंगू होगा तो बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत सीरियस वाला डेंगू होगा, जिसको मैनेज करना मुश्किल होगा, जान पे बन सकती है। अब आप गए, आपका मन कर रहा है मैं डेंगू की वैक्सीन लगवा लूँ, पता चला कि आपको पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब पिछली बार जो हमको डेंगू हुआ था, डॉक्टर ने प्लेटलेट गिन के बोल दिया था कि डेंगू ही होगा, इलाज कर दिया था, आपको सलाइन वलाइन चढ़ा के स्टेबल रखा, आपको आपके प्लेटलेट्स वगैरह मेंटेन किए, आपको सब कुछ करा के उन्होंने ठीक करके भेज दिया था। लेकिन आपने ये टेस्ट नहीं कराया था कि आपको डेंगू ही है या कुछ और है। अब डेंगू के 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका एंटीजन टेस्ट,
दूसरा टेस्ट होता है एंटीजन मतलब एंटीबॉडी टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होता है आपका पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट वही वाला जो डेंगू जो कोरोना साहब का होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोरोना साहब जो है पीसीआर टेस्ट मतलब फ़ोटो से फ़ोटो मिलाना हो गया, मतलब उसको अलग अलग दोनों के डिज़ाइन होते हैं जो आरएनए के डिज़ाइन, उनका मिलान किया जाता है। ऐसा नहीं कि पीसीआर टेस्ट का मतलब सब पीसीआर टेस्ट एक ही हो गया। वो डेंगू वाले पीसीआर जो डेंगू वाला पीसीआर डेंगू वाला पीसीआर टेस्ट होगा उससे कोरोना का पता नहीं लगेगा, कोरोना वाले पीसीआर टेस्ट से डेंगू का पता नहीं लगेगा। खैर, तो पीसीआर टेस्ट होना चाहिए तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि हाँ भैया हमको डेंगू हुआ था, एक बार हमको डेंगू हो चुका है, अब हम टीका लगवा सकते हैं। ये इस टीके की खासियत है। लेकिन लगवा कैसे सकते हैं, इंडिया में तो है ही नहीं। तो अब टीके वाला ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब अवेयरनेस के तौर पे कि भाई T2 आएगा, ख़तरनाक है, तो क्या करें। करने का तरीका वही है, चाहे वो T1 हो, 2 हो, T3 हो या 4 हो, 1 2 3 4 कोई भी डेंगू का स्ट्रेन आए, किसी भी डेंगू के स्ट्रेन में काम आपको एक ही करना है। क्या काम करना है, आपको ये प्रिकॉशन लेनी है कि आपके घर के आसपास कहीं पे भी टाइगर बाबू का जन्म ना हो पाए। टाइगर का जन्म कैसे होता है, आपके घर में ज़रा आप कूलर में पानी भरते हैं, खाली नहीं करते हैं, कूलर के अंदर कुछ बिलबिलाता वो वाइट वाइट देखे तो समझ लीजिए वो लार्वा है, तुरंत पानी खाली कर दीजिए। अगर पानी ऐसी जगह पे आप खाली नहीं कर सकते तो उसकी कई दवाएं भी आती हैं, और अगर दवाएं के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल मिट्टी का तेल ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाल दीजिए उसमें 2-3 ढक्कन 4 ढक्कन। क्या होगा, पानी की सरफेस के ऊपर वो आपका तेल फैल जाएगा। उसके बाद जो डेंगू का लार्वा है वो जैसे ही ऊपर आएगा सांस लेने के लिए या मच्छर बन के ऊपर आएगा, वो तेल से मर जाएगा, तेल में भिड़ के तेल में लिपट के वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा क्या होता है कि केवल कूलर के अंदर, अक्सर क्या होता है कि टीवी पे आता है कूलर की जांच हो रही है, कूलर के अंदर पता किया जा रहा है, तो आपको लगता है कूलर से ही डेंगू निकल रहा है। ऐसा नहीं है। आपने बड़ा सुंदर अपने घर में प्लांटेशन किया हुआ है, गमले के नीचे आप ट्रे लगा देते ताकि गमले से पानी गिरे तो बाहर ना फैले। उस ट्रे के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है ना, उसमें भी डेंगू हो जाता है। आपने सुंदर सुंदर माफ़ कीजिएगा मच्छर हो जाता है, जिसको कहते हैं एडिस इजिप्टी या टाइगर मॉस्किटो। अब आपने पता चला कि मनी प्लांट लगाया हुआ है, हो सकता है मनी प्लांट जिसमें लगाया उस पानी के अंदर भी हो जाए, तो आपका जो प्लांटेशन है उसके आसपास भी खतरा है। एक चीज़ और होती है, आपके पास में खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली टायर आप डाल देते हैं इधर उधर छत पे। बारिश आई, पानी भर गया। आजकल तो बारिश इस बार तो बहुत ही खूबसूरत हो रही है। पता चला पानी भर गया, उसके अंदर 24 घंटे में पैदा हो जाता है। अच्छा, ये मच्छर की खासियत एक और है, दिन में काटता है, ये रात को आराम करता है, आपकी तरह हमारी तरह दिन में काटता है, और दिन में भी सुबह और शाम ज़्यादा काटता है, दोपहर को कम काटता है। और इसको जो है ना ज़्यादा ऊंचाई मेहनत नहीं करता, इसको ऊंचाई पे ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं है। तो क्या करता है कि नीचे से 2-3 फुट उड़ता है ज़मीन से। अगर आप पजामा ठीक से पहन के रखेंगे तो आपको नहीं काट पाएगा, इसका डंक पजामे ज़्यादा गहरे तो घुसेगा नहीं। ये भी एक बचने का बढ़िया तरीका है। अगर मान लीजिए रात को नींद खुल जाए और फिर काटने आ जाए तो क्या करेंगे, तो मच्छरदानी लगा के सो जाइए। ये तो आपके मोटे मोटे तरीके हो गए। आप पार्क में घूमने जाते हैं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं। आमतौर पे पार्कों में कई जगह पे पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे ये मच्छर हो जाते हैं, उसमें आप बच के जाइए। क्योंकि और ये साफ़ पानी के अंदर ही पैदा होता है, ये कीचड़ विचड़ में नहीं होता। कई लोग देखते हैं, मैं जैसे RWA में हमारे पास भी लोग शिकायत लेके आते हैं, साहब नालियों की सफाई करा दीजिए, डेंगू फैल रहा है। तो वो नाली में पैदा नहीं होता, घर के बाहर भी पैदा नहीं होता, वो घर के अंदर ही पैदा होता। बाहर होगा तो अंदर कैसे आएगा, वो उसकी एक अपनी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो फैलता भी ऐसे, एक मरीज को हुआ उससे काट लिया, दूसरे को हुआ उसको जाके छोड़ दिया उसने। ये सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको मच्छर के बारे में जागरूकता का संदेश भी बता दिया। ऐसे आप आसानी से इससे निपट सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आप टेस्ट करा लीजिए। तीसरा तरीका टीके वाला बताया, और टीके का तो मुझे समझ में नहीं आया कि पहले आप जो है टेस्ट करा के रखो। पहले आपको डेंगू होना चाहिए, पक्का वाला डेंगू होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट में आया और डेंगू है तभी आप टेस्ट करा सकते हो, कंपनी कह रही है, वरना आपको अगली बार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये सारे के सारे हालात जो हैं वो T2 के हैं। और T2 वो कौन से वाले T2, जो बलिराम भार्गव जी ICMR वाले हैं उन्होंने बताया है। इससे पहले आपने सुना कभी ICMR ने बताया कि अभी ये वाली बीमारी आ रही है, सावधान हो रहा हो? अखबार वाले ही बताते रहते थे, या हमारे जो कोई डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर लाते थे, या एम्स वाले बता देते थे, या नगर निगम का प्रवक्ता बता देता था। लेकिन अब ICMR बताता है, लेवल बढ़ गया है टाइगर साहब का। कुल मिला के ये सारी की सारी स्थितियाँ हैं। जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है, वैक्सीन है लेकिन इसके लगाने में भी इतने ज़्यादा इफ़ और बट, किंतु परंतु हैं कि लगाना नहीं लगाना बेकार। इसका इलाज क्या है, डॉक्टर कर सकता है। इसका इलाज
थोड़ा सा कठिन मैनेजमेंट होता है, इसलिए आप सोचें कि जो है वो इलाज मैं घर में कर लूँ। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, लोग बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कुछ लोग कहते हैं नारियल पानी पी लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि पपीते का दूध पी लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कीवी खा लीजिए। उनको कहने दीजिए जो डॉक्टर साहब बोले वही खाइएगा। कई बार किसी मरीज़ को अलग अलग चीज़ लगती है, इसलिए मेरा मानना ये है, देखिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं इसको बार बार जाहिर करता रहता हूँ, इसको समझिए। किसी भी वैक्सीन को, किसी भी बीमारी को, किसी भी दवा को, इलाज को कोई भी ज़िम्मेदार आदमी मुंह से खाने वाली चीज़ और चेहरे पे लगाने वाली चीज़ कभी भी सलाह नहीं देगा जब तक कि वो उसका एक्सपर्ट नहीं है। जो दादी नानी के नुस्खे हैं वो अलग बात है, लेकिन मीडिया पे आना, पब्लिक में आके सलाह देना बहुत गैर जिम्मेदारी का काम है। आज मैं आपको कोई सलाह दूं, सबका शरीर अलग तरह का बना हुआ है, हो सकता है मेरी नज़र में बहुत अच्छी अचूक दवा हो, वो आपको नुकसान कर जाए, इसलिए ना तो देनी चाहिए, ना इस तरह से टीवी पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे जो लोग शर्तिया इलाज बताते हैं उनके इलाज को मानना चाहिए। ये कतई सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप मुझसे पूछते हैं टीका लगा लूँ नहीं लगाऊँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि इन सब मामलों में हम सब बहुत कम जानते हैं और डॉक्टर जितना जानता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात डेंगू की हो रही है, डेंगू आपके आसपास फैला हुआ है, आपके शहर में फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आप सुन चुके हैं इस बार डेंगू हो चुका है। डेंगू बहुत कष्टकारक है, सिर में दर्द, बहुत सारी सिम्टम्स हैं इसके। डेंगू में अचानक बहुत तेज़ बुखार होने लगता है, तेज़ सिर में दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, जॉइंट और मसल पेन, जोड़ों में दर्द और मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थकान होती है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, उल्टी आ जाती है, शरीर में तरह तरह के रैसेस, दाने वाने होने लगते हैं और आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है कहीं कहीं। कभी कभी आप ऐसे थोड़ा सा खुरचेंगे और वहाँ पे एकदम लाल निशान बन जाएगा। ये सब चीज़ें हों तो डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि डायग्नोज भी डॉक्टर ही कर सकता है और कोई पता नहीं लगा सकता कि वो डेंगू है या दूसरा कोई वायरस है या कोई और सिम्टम्स है। सारी चीज़ों में बुखार बहुत सारी चीज़ों में आता है, सर दर्द भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। इसलिए कुल मिला के मौसम ख़राब है, सावधानियाँ आपको बता दी, बुखार का लक्षण भी आपको बता दिया, डॉक्टर के अलावा कोई आपका इलाज नहीं कर सकता ये भी आपको बता दिया। ये स्ट्रेन जो है डेंगू का, ये D2 है, इस बार थोड़ा ज़्यादा संक्रामक, इसलिए और सावधान रहने की आवश्यकता है। टीके के बारे में भी बता दिया। अब जो भी है इतना मुझे लगता था इस बार अवेयरनेस के तौर पे आपको बताना चाहिए, बाकी इसमें पीछे की कहानी मुझे कुछ दिखी नहीं जो मैं आपको बताता। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आपको बारकोड स्कैन करके भुगतान करने का मन है तो पीछे थोड़ी देर में जब वीडियो ख़त्म होगा एक आपको बारकोड दिखेगा, उससे भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।